दोस्तों पोषक तत्वों और खनिजों में दोस्तों कुछ विटामिन हमारे शरीर के लिए ऐसे हैं, अगर जिनकी कमी हो जाए तो दोस्तों हमारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है। हम बहुत ज्यादा भूलने लगते हैं, हमें बार बार भूलने की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारी याददाश्त, हमारा शरीर थका हुआ, कमजोरी को महसूस करने लगता है। हमारे शरीर में वो ऊर्जा का उत्पन्न तो होती है, पर हमारा दिमाग रेस्ट मांगता है हर टाइम। उस कार्य को एकदम से हमारे अंदर वो एनर्जी, वो पूर्ति नहीं आ पाती है जो आनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे दिमाग के अंदर वो जो न्यूट्रिशंस की धीरे धीरे कमी होती जा रही हो, वो चीजों का हम सेवन ना कर रहे हो, वो न्यूट्रिशन डाइट में हम अपनी डाइट में वो चीजें शामिल ना करी हो जो हमारे दिमाग के पोषण के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हो और दोस्तों आपको नींद नहीं आती है, नींद आने में बहुत दिक्कत हो रही हो और आपका शरीर हमेशा थकान महसूस करता हो, तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी होती जा रही है। दोस्तों मैं आज आपको वो विटामिन बताऊंगा जो हमारे दिमाग के पोषण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और हमारे न्यूट्रिशन, हमारे खान पान, हमारी दिनचर्या पर निर्भर करता है। हम कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम किन चीजों का खाने में प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों मैं आज बात करूंगा उन विटामिन की जिनकी धीरे धीरे कमी हो जाने से हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, और वो सोर्सेस की बात करूंगा जिनसे हमारा दिमाग पहले से भी तेज हो जाएगा, हमारा दिमाग शार्प हो जाएगा और हमारा दिमाग ठीक से काम करेगा, हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, एनर्जी से भरे हुए रहेंगे हर टाइम। उन विटामिन की पूर्ति जब हम कर लेते हैं, उन खनिज पोषक तत्वों की जब हम धीरे धीरे पूर्ति करते हैं, तो हमें हमेशा काम करने का मन करता है। दोस्तों विटामिन B12 की कमी से हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगता है। दोस्तों इसकी कमी से हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर होने लगती है। उसी हिसाब से फिर हमें थकान महसूस होती है। आप सभी दोस्तों विटामिन B12 की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये किन सोर्स में सबसे ज्यादा होता है? दोस्तों ये आपके चिकन, मटन, जितने भी आपके मीट, मांस, मच्छी हैं, या आपकी टूना, या आपकी जितनी भी फिश मछली हैं, ये इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपको विटामिन B12 मिल जाता है। पर दोस्तों अगर आप नॉनवेज नहीं है तो आप वेजिटेरियन के कौन से सोर्स हैं इनको भी जान लीजिए, जो बेहतरीन से बेहतरीन सोर्स बता रहा हूं। दोस्तों जितने भी आपके दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें आपको विटामिन B12 अच्छे से अच्छी मात्रा में मिल जाता है। दोस्तों विटामिन B12 आपको बादाम और यहां तक कि आपको टमाटर, जितनी भी आपके सेब, केला, इन सब में आपको अच्छी मात्रा मिल जाता है। अंडे में आपको विटामिन B12 अच्छी मात्रा मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ मशरूम, टोफू और यहाँ तक कि स्प्राउट्स, जो अंकुरित दालें होती हैं, अंकुरित जो भी हमारा भोजन होता है, साबुत अनाज होता है, इनमें हमें विटामिन B12 हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो जो दूसरा विटामिन है जो दिमाग के पोषण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है विटामिन B1। अगर दोस्तों इसकी कमी हो जाए तो इस पे दिमाग पर असर पड़ सकता है आपके। और दोस्तों इसको थायमिन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारे मांसपेशियों के बेहतर कार्य को ठीक ढंग से करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए भी जरूरी होता है। दोस्तों थायमिन, जिसे विटामिन B1 भी कहते हैं, दोस्तों ये आपके शरीर में आपके भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के कार्य में भी मदद करता है। और दोस्तों ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो जरूरी है, आपके दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी विटामिन में से एक है। दोस्तों शरीर के नर्वस सिस्टम को ठीक ढंग से, बेहतर ढंग से, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी ये विटामिन जरूरी होता है। और दोस्तों आपके मस्तिष्क के अच्छे कामकाज के लिए भी ये विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर विटामिन B1 की जब शरीर में जब कमी हो जाती है तो आपको थकान, कमजोरी और यहाँ की चिड़चिड़ापन और आपको गुस्सा, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर इसकी थायमिन की ज्यादा कमी हो जाए तो आपको बेरी भी हो सकता है, बेरी रोग भी हो सकता है, जिससे आपका हृदय, मांसपेशियां और आपका मस्तिष्क भी प्रभावित हो सकता है। दोस्तों आपकी नसें भी कमजोर हो सकती हैं। अगर इसकी कमी को दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप साबुत अनाज, आप फलियां और दोस्तों बहुत सारे अंडा, मांस, मच्छी, इन सब में तो पाया जाता है विटामिन B1। तो ब्रेड, नूडल्स, राइस और यहां तक कि आप सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स और योगर्ट का भी सेवन कर सकते हैं। और दूध के प्रोडक्ट्स में भी ये विटामिन B1 आपको मिल जाता है। अब दोस्तों जो तीसरा विटामिन है जिसकी कमी से दिमाग में कमजोरी आ जाती है, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, मानसिकता की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यह है विटामिन B2। दोस्तों राइबोफ्लेविन। दोस्तों ये जो विटामिन होता है, ये आपके ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, आपका दिमाग ठीक ढंग से काम करे, आप माइग्रेन से बचे रहें, आपकी तंत्रिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए ये विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तंत्रिकाओं की सूजन को कम करने के लिए भी ये विटामिन कार्य करता है। और यहां तक कि
सामान्य तौर पर माइक्रोकॉन्ड्रियल गतिविधियों के लिए भी इस विटामिन की जरूरत होती है। और दोस्तों जो आपकी तंत्रिकाओं की जो सूजन होती है, जो माइग्रेन का कारण बनती है सूजन, दोस्तों जो सरदर्द का कारण बनती है, दोस्तों इसके लिए भी दोस्तों ये काफी ज्यादा हेल्पफुल विटामिन है। ये आपके दिमाग के लिए, आपके शरीर के लिए राइबोफ्लेविन विटामिन B2 बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। दिमाग ठीक ढंग से कार्य करे, टेंशनों से मुक्त रहें आप, आपका सर दर्द ना हो, इसके लिए विटामिन बहुत सक्षम है। दोस्तों ये आपको हरी पत्तीदार सब्जियों से मिलता है, अंडे से प्राप्त होता है, दूध दही से आपको इत्यादि से आपको अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से लोग भ्रमित हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है। दिमाग की अच्छी सेहत के लिए भी विटामिन B6 बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां तक कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में विटामिन B6 का बहुत ज्यादा योगदान होता है। की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया जैसे रोग भी हो सकते हैं, खून की कमी भी हो सकती है। दोस्तों विटामिन B6 आपको सूखा खमीर, यहां तक कि मछली, मांस, अंडे में आपको विटामिन B6 मिल जाता है। और यहां तक कि शाकाहारी सोर्स की बात करें तो साबुत अनाज में आपको विटामिन B6 मिल जाता है, केले में आपको विटामिन B6 मिल जाता है, फलियों में भी विटामिन B6 आपको पर्याप्त मिल जाता है। अगला विटामिन है दोस्तों हमारा विटामिन E, जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी विटामिन में से एक माना जाता है। विटामिन E एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेन के जो नए सेल्स हैं उनके नुकसान होने को बचाता है, उनको रिपेयर में मदद करता है, नरिशमेंट करता है बॉडी की, और स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। विटामिन ई की कमी से आपके दिमाग को नुकसान हो सकता है, आपके सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। दोस्तों विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन ई सबसे ज्यादा किससे पाया जाता है, जितने भी आपके वनस्पति तेल होते हैं, मूंगफली का तेल, आपका सरसों का तेल, दोस्तों इनमें विटामिन ई पाया जाता है। यहाँ तक कि तिल के तेल में भी आपको विटामिन ई मिल जाता है। और दोस्तों जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं इनमें भी आपको विटामिन ई प्राप्त होता है। और दोस्तों यहाँ तक कि आपको बादाम से लेकर जितने भी आपके नट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ऑयल वाले ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई के अच्छे सोर्स हैं। ये बादाम बहुत अच्छा सोर्स है, अखरोट बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, इसका भी ध्यान रखिए। और दिमाग की सेहत के लिए भी अखरोट बहुत ही फायदेमंद होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है और हमारी सेहत और हमारे दिमाग की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। दोस्तों जो अगला विटामिन है ये बहुत कम लोगों को पता है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों लगता है कि विटामिन डी केवल हड्डियों के पोषण के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये दिमाग के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो विटामिन है, हमारे अच्छे से दिमाग ठीक ढंग से काम करे, इसके लिए भी विटामिन डी जरूरी होता है। लंबे समय तक आपका मूड खराब रहता है और दोस्तों आप चिंता और चिड़चिड़ापन रहता है, दुखी दुखी सा मन रहता है, तो दोस्तों हो सकता है आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई हो। दोस्तों विटामिन डी की कमी ज्यादा हो जाए आपके शरीर में तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन का कारण बन सकती है और यहां तक कि डिमेंशिया जैसी बीमारी का भी कारण बन सकती है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सूरज की रोशनी प्राकृतिक का यह ऐसा तोहफा है, ऐसा उपहार है जो विटामिन डी के लिए, आपके शरीर के लिए पर्याप्त ऊष्मा और विटामिन डी प्राप्त करता है। और दोस्तों विटामिन डी आपको अंडे से लेकर आपको दूध के जितने भी उत्पाद हैं उनमें पाया जाता है और यहां तक कि ये फिश में भी पाया जाता है, जो फैट्स की जो फिश होती है उनमें भी आपको विटामिन डी मिल जाता है। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नेक्स्ट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग की अच्छी सेहत के लिए, क्योंकि दोस्तों जब इसकी जो कमी हो जाती है तो दोस्तों आपका सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। आप किसी कार्य को कर रहे हैं वो ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो गई हो। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग के कामकाज को बेहतर बनाने के, सही तरीके के रोल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। ये बेहतर तरीके से काम करे दिमाग, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी विटामिन में से एक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी से हमारे शरीर में काफी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हमारे शरीर में काफी असर पड़ता है। शरीर के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड सैल्मन मछली में बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। दोस्तों फिश में ये अच्छी मात्रा में आपको मिल जाता है और दोस्तों फिश में काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और काफी सारे पोषक तत्व आपको प्राप्त होते हैं। और दोस्तों ये अलसी के बीज में भी पाया जाता है जिसमें आपको पोटेशियम भी प्राप्त होता है और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अलसी के बीज में आपको विटामिन ई भी प्राप्त होता है और दोस्तों अखरोट में भी ये भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको प्राप्त हो जाता है जो आपके दिमाग की अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।
अगला जो विटामिन जो पोषक तत्व है ये होता है आयरन। दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोहा तत्व जो हमारे शरीर में कील के बराबर पाया जाता है। दोस्तों ये हमारे दिमाग में ऑक्सीजन ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आयरन की कमी से आपका फोकस ना रहना, आपको थकान होना, कमजोरी महसूस होना और दोस्तों आपको एनीमिया जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। तो मछली, मांस, इन सब में अच्छे मात्रा में आपको आयरन प्राप्त हो जाता है। अंडे में आपको आयरन प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों जो गहरे रंग की सब्जियां होती हैं, जैसे आपको जो बीन्स होती हैं, मूंगफली होती है और जो आपका चना होता है, इनमें भरपूर मात्रा में आपको आयरन प्राप्त हो जाता है। आयरन की पूर्ति के लिए आप जितने भी खट्टे फल हैं, विटामिन सी के जो फल हैं, इनका भी सेवन करेंगे तो आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होने की। और दोस्तों ये आपको मेवे से भी प्राप्त होते हैं, जो सूखे बादाम, काजू, इन सब में भी आपको आयरन की अच्छी मात्रा मिल जाती है। तो हरे पत्तेदार सब्जियों में भी आपको आयरन प्राप्त होता है, जैसे कि पालक, साग में आपको अच्छी मात्रा में आपको आयरन प्राप्त होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट मिनरल जो आता है, जो दिमाग की अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है जिंक। दोस्तों ये दिमाग के डेवलपमेंट के लिए और दिमाग बेहतर ढंग से काम करे, इसको दिमाग की जरूरत होती है। दोस्तों जिंक हमें किससे प्राप्त होता है? जिंक के लिए हम क्या खाएं? जिंक का सबसे बेस्ट सोर्स है सीप माना जाता है। और दोस्तों रेड मीट में भी पाया जाता है। ये मीट के जितने भी आपके समुद्री जीव के जितने भी सोर्स है, इसमें जिंक आपको अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसके लिए दोस्तों आप साबुत अनाज का भी सेवन कर सकते हैं। नट्स में भी अच्छी मात्रा में, बादाम, जितनी भी आपकी ये चीजें हैं, इनको भी आप खा सकते हैं। इनमें भी आपको जिंक प्राप्त होता है। जितने भी दोस्तों मैंने विटामिन बताए हैं, ये आपके दिमाग की अच्छी सेहत और आपके दिमाग के विकास, डेवलपमेंट और ठीक ढंग से आपका दिमाग काम करे, आप डिप्रेशन से बचें, आप तनाव से बचें। दोस्तों इन सभी विटामिन का सेवन प्रचुर मात्रा में करिए। ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपके अच्छी दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब दोस्तों वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।